हेलो बच्चों मैं गौरवारी आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर नंबर 3 में क्लास 11th के और चैप्टर नंबर 7 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 में हमने लगभग 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज डिस्कस कर लिए हैं बच्चों। 7.1 एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल नंबर 4 पे मैंने लास्ट लेक्चर में बंद किया था, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एग्जाम्पल 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के हिसाब से कि अब तक चीज़ों में क्या चल रहा है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर। एटलीस्ट का मतलब बच्चों कम से कम 2 फ्लैग, तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। मैक्सिमम टोटल हमारे पास कितने फ्लैग हैं बच्चों? 5 फ्लैग अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल फ्लैग्स कितने हैं? 5 हैं। तो वो कह रहा है एटलीस्ट 2 फ्लैग का यूज़ करके आपने सिग्नल बनाना है। एटलीस्ट का मतलब होता है कि 2 भी हो सकते हैं, कम से कम 2 होने चाहिए, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 फ्लैग का यूज़ करके भी आप सिग्नल बना सकते हो। तो इसके अंदर आपके डिफरेंट केसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या है कि सिग्नल जनरेटेड बाय 2 फ्लैग्स। अगर आप 2 फ्लैग का यूज़ करके सिग्नल बनाते हो, यहाँ पे सिग्नल जनरेटेड बाय 3 फ्लैग्स, या हो सकता है आप सिग्नल जनरेट करो 4 फ्लैग से, सिग्नल जनरेटेड बाय 4 फ्लैग्स, या क्या हो सकता है लास्ट 4th केस में कि सिग्नल आप जनरेट करो बाय 5 के 5 फ्लैग का यूज़ करके। ठीक है, तो इन केसेस में क्या होगा बच्चों, आपके कितने सिग्नल बनेंगे? ठीक है, टोटल सिग्नल यहाँ पे लिखूँगा। अगर आप 2 फ्लैग का यूज़ करते हो तो कितने सिग्नल बनेंगे? देखो, 1 फ्लैग आप यहाँ पे रखोगे, फिर 1 फ्लैग आप यहाँ पे रखोगे। इस प्लेस पे रखने के लिए आपके पास टोटल 5 चॉइसेस हैं। ठीक है, 5 में से कोई भी फ्लैग उठा के आप यहाँ रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो प्लेस आता है उस पर फ्लैग रखने के लिए आपके पास एक चॉइस कम हो गई है, क्योंकि जो फ्लैग आपका इस पोजीशन पे आ गया वो यहाँ तो नहीं आएगा। तो इस प्लेस के लिए आपके पास टोटल 4 चॉइसेस हैं। तो टोटल आपके पास कितनी चॉइसेस हैं बच्चों? मिला के 20 चॉइसेस हैं। अगर आप 2 फ्लैग का यूज़ करके सिग्नल जनरेट करते हो तो आपके पास 20 सिग्नल बन जाएंगे। ठीक है, वहीं अगर आप 3 फ्लैग का यूज़ करके सिग्नल जनरेट करते हो तो आपके पास यहाँ पे 3 प्लेसेज आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अगर आप 3 फ्लैग का यूज़ करके सिग्नल जनरेट कर रहे हो तो आपके पास 3 प्लेसेज आ जाएंगे फिलअप करने के लिए। पहले आप यहाँ फ्लैग रखोगे, फिर यहाँ रखोगे, फिर यहाँ रखोगे। ठीक है, फिर का यूज़ हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, यहाँ पे फ्लैग रखने के लिए आपके पास टोटल 5 फ्लैग है, 5 चॉइसेस हैं। अब इस प्लेस पे आने के लिए एक फ्लैग आपने यहाँ पे रख दिया है, तो आपके पास एक चॉइस कम हो गई है। तो इस प्लेस के लिए 4 चॉइस, इस प्लेस के लिए 3 चॉइस। तो टोटल अगर आप 3 फ्लैग का यूज़ करके सिग्नल बनाते हो तो आपके 60 सिग्नल बनेंगे। 2 फ्लैग का यूज़ करके सिग्नल बनाओगे तो 20 सिग्नल, 3 फ्लैग का यूज़ करके सिग्नल जनरेट करोगे तो 60 सिग्नल, 60 सिग्नल्स। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपके पास अगर आप 4 फ्लैग का यूज़ करके सिग्नल जनरेट कर रहे हो तो कितने सिग्नल आपके जनरेट होंगे? ठीक है, तो वो यहाँ पे आएगा, पर एक प्लेस आपका ये है, फिर ये, फिर ये और फिर ये, तो 4 प्लेसेज आ गई। इस प्लेस के लिए आपके पास 5 चॉइस हैं। जो फ्लैग यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आएगा, तो एक चॉइस कम होगी। जो यहाँ आ चुके हैं वो यहाँ नहीं आएंगे, तो 2 चॉइस कम हो गई हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 3 चॉइस कम हो गई हैं। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 20 × 60, ये आएगा बच्चों 120। कितना आएगा? 120। तो 120 सिग्नल जनरेट होंगे अगर आप 4 फ्लैग का यूज़ करते हो। वहीं अगर आप 5 फ्लैग का यूज़ करते हो तो टोटल सिग्नल कितने बनेंगे आपके? 1 2 3 4 5 प्लेसेज आ जाएंगे। यानी एक फ्लैग यहाँ पे, फिर एक फ्लैग यहाँ पे, फिर एक फ्लैग यहाँ पे, फिर एक फ्लैग यहाँ पे और लास्ट फ्लैग यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्लेस के लिए मेरे पास 5 फ्लैग अवेलेबल हैं, तो 5 चॉइसेस हैं। आगे जाके चॉइसेस कम होती जा रही हैं, क्योंकि एक फ्लैग को आप 2 जगह पे नहीं रख सकते। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 120। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे टोटल सिग्नल जनरेटेड। अब टोटल सिग्नल कितने जनरेट हुए? अगर आप देखो, उसने बोला था आपको कि एटलीस्ट आप 2 फ्लैग का यूज़ करके सिग्नल बनाओगे, तो हो सकता है आप 2 फ्लैग का यूज़ करके सिग्नल बनाओ, या हो सकता है आप 2 फ्लैग का यूज़ करके सिग्नल बनाओ, या का मतलब है एडिशन, 3 फ्लैग का यूज़ करके सिग्नल बनाओ, या 4 फ्लैग का यूज़ करके सिग्नल बनाओ, या 5 फ्लैग का यूज़ करके सिग्नल बनाओ। तो इस तरीके से आपके 240 और 260 और 320 सिग्नल जनरेट हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे? 320। केसेस में एडिशन क्यों ही है? क्योंकि या वाली फीलिंग आ रही है।
आप 2 फ्लैग का यूज़ करके भी सिग्नल बना सकते हो, आप 3 का यूज़ करके भी सिग्नल बना सकते हो। मतलब आपका काम कंपलसरी नहीं है, आपका काम कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। एक फ्लैग से 2 फ्लैग से बनाओ, 3 से बनाओ, या 4 से बनाओ, या 5 से बनाओ, आपकी मर्ज़ी है, काम कंप्लीट हो रहा है। तो जहाँ पे काम कंप्लीट हो जाता है वहाँ पे एडिशन वाली फीलिंग आती है, या वाली फीलिंग आती है, ठीक है। या तो ये कर लो या ये कर लो, आपका काम कंप्लीट है। तो ये बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 4 था। अब आपकी पूरे तरीके से 7.1 और 7.2 ख़त्म हो चुकी हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों इसके बाद फर्दर 7.4 एक्सरसाइज, ठीक है। तो 7.4 एक्सरसाइज बड़ी ही अच्छी समझने वाली एक्सरसाइज है, जो बड़ी ही ईज़िली समझ में आ जाती है, ठीक है। और बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, जिसमें करते हुए क्वेश्चन को मज़ा आता है। तो बच्चों इसके लिए ना एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, और सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन एक ही बात है। और कॉम्बिनेशन का मतलब बच्चों सी वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर आप n चीज़ों में से r चीज़ों को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपका फॉर्मूला लगेगा NCR का। क्या फॉर्मूला लगेगा? NCR का। भाई r चीज़ों में से n चीज़ों में से r चीज़ों को सिलेक्ट करने के जो नंबर ऑफ़ वेज हैं, नंबर ऑफ़ वेज कितने हैं आपके? यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेज लिख लेते हैं। n चीज़ों में से r चीज़ों को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ़ वेज कितने हैं? NCR है। कितने हैं? NCR। NCR का फॉर्मूला होता है बच्चों n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और साथ में n माइनस r फैक्टोरियल। मतलब n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल और साथ में r फैक्टोरियल। तो ये NCR का फॉर्मूला है। कहने का मतलब ये एग्जांपल दे देता हूँ आपको। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 10 प्लेयर में से या 11 प्लेयर में से, ठीक है, 3 प्लेयर को सिलेक्ट कर रहे हो, 3 सिलेक्शंस कर रहे हो, ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ़ तरीके कितने हैं सिलेक्शन करने के? किस किस को आप ले सकते हो? देखो 11 प्लेयर हैं। हो सकता है हम धोनी को, विराट कोहली को और सुरेश रैना को ले लें, हो सकता है धोनी को, विराट कोहली को और ऋषभ पंत को ले लें। तो किसी भी तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं हम। हो सकता है हम लोग रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, ऋषभ पंत को लें। तो अलग अलग तरीके बन रहे हैं सिलेक्शन करने के। अगर 11 में से 3 प्लेयर को सिलेक्ट करना है हमने, तो नंबर ऑफ़ वेज क्या बनेंगे? वो ये फॉर्मूला बताएगा। तो बनेंगे 11C3 और यहाँ पे आ जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन में 11 माइनस 3 फैक्टोरियल और साथ में आ जाएगा बच्चों 3 फैक्टोरियल। तो बाद में आप इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू निकाल के वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इतने तरीके बनेंगे भी सिलेक्शन करने के। मान लो आपके पास, मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो आपके पास 3 चीज़ें हैं, कोई भी 3 थिंग्स हैं, ठीक है। तो उनमें से आपने 2 सिलेक्शंस करनी है, 2 को सिलेक्ट करना है। तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ़ वेज कितने बनेंगे उसके लिए? नंबर ऑफ़ वेज क्या बनेंगे? नंबर ऑफ़ वेज इज इक्वल टू 3C2। 3C2 का मतलब है 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 माइनस 2 यानी 1 फैक्टोरियल और साथ में r फैक्टोरियल का मतलब है 2 फैक्टोरियल। तो 3 तरीके हैं आपके पास, ठीक है। 3 में से 2 चीज़ें सिलेक्ट करने के आपके पास टोटल कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि सिलेक्शन में कभी भी ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। ऑर्डर कभी सिलेक्शन में मैटर नहीं करेगा। तो 3 में से 2 चीज़ें सिलेक्ट करने के आपके पास 3C2 वे होते हैं। 3C2 वे आपके तरीके हैं, नंबर ऑफ़ वेज हैं 3 में से 2 चीज़ें सिलेक्ट करने की। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। बेसिक कंसेप्ट सबके सेम रहेंगे। एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपको अपनी माता जी की कसम है कि याद होनी चाहिए, ठीक है। तभी आपको आगे का समझ में आएगा, अदरवाइज़ भूल जाना, भूल कर भी आपको आगे का समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू तो बहुत पहले से कर चुके हैं, फिर से एक बार शुरू करते हैं। तो कह रहा है थर्ड क्वेश्चन देखो। सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज 7.4 निकाल लेना, जो कि आपके पेज नंबर 153 के ऊपर है। और उसमें क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख रहे हो, लिखा हुआ है हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। कह रहा है सर्कल के ऊपर ना टोटल पॉइंट्स कितने हैं? टोटल पॉइंट्स आपके पास 21। तो 21 पॉइंट्स हैं आपके पास। आपको ये बताना है कि कितनी कोड बनेगी। अब बच्चों एक बात बताओ, सर्कल के ऊपर कोड कैसे बनती है? जब आप 2 पॉइंट को आपस में मिलाते हो तब एक कोड बनती है। किसी 2 पॉइंट को आप मिलाओगे तभी तो कोड बनेगी सर्कल के ऊपर। तो यानी आपके पास टोटल 21 पॉइंट हैं और एक कोड बनाने के लिए 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो आपको 2 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं। मान लो आपने ये 2 पॉइंट सिलेक्ट किए तो आपके पास एक कोड आ जाएगी। 2 पॉइंट सिलेक्ट किए तो एक और कोड आ जाएगी। तो जितने 2 पॉइंट को सिलेक्ट करने के तरीके हैं उतने ही नंबर ऑफ़ कोड बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है बच्चों टोटल नंबर ऑफ़ कोड, टोटल
नंबर ऑफ कोड्स कैन बी फॉर्म, कितनी बनाई जा सकती हैं, जितने आपके 21 में से 2 पॉइंट को सिलेक्ट करने के तरीके हैं, सिलेक्शन करने के तरीके हैं, वेज हैं, उतने ही कोड आप जनरेट कर सकते हो। और 21 में से 2 पॉइंट को सिलेक्ट करने के तरीके कितने हैं, 21C2, ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट का यूज़ करके ये कोड बनती है। तो नंबर ऑफ कोड कितनी बनेंगी, 21C2। आपने इसकी वैल्यू को सोल्व कर लेना है प्रॉपर लिख के, ये ऊपर लिखा हुआ है। ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो तो आप बेशक सोल्व भी ना करो। 21 फैक्टोरियल नीचे लिखा हुआ है बच्चों, नीचे आएगा r फैक्टोरियल इंटू n-r यानी 19 फैक्टोरियल। इसको कैसे सोल्व करते हैं, 21 को थोड़ा सा ओपन करते हैं, 21 इंटू 20 इंटू 19, जहाँ पे नीचे वाला देखो नीचे भी 19 फैक्टोरियल है तो वहीं पे मैंने रोक दिया, जहाँ पे रोकते हैं वहीं पे फैक्टोरियल आ जाते हैं। 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 इंटू 1 और 19 फैक्टोरियल साथ में लिखा हुआ है, तो इससे कैंसिल आउट करा दिया। 2 से इसको कैंसिल आउट कराएंगे तो 10, और 10 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210। तो इतनी कोड बनेगी आपकी। देखो मैंने बिना गिने ही डायरेक्ट आपको आंसर दे दिया। यही इस चैप्टर की ताकत है, ठीक है, यही इस चैप्टर की हिम्मत है, ताकत है कि आप बिना काउंटिंग किए काउंटिंग करना सीख रहे हो। आपने ये बता दिया कि 21 पॉइंट का यूज़, अगर किसी सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट है तो उनका यूज़ करके आप 210 कोड्स बना सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ़ कोड्स कितनी बनेंगी, 210 बनेंगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 अब आप देख रहे हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके सामने क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉय एंड 3 गर्ल बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉय एंड 5 गर्ल। तो टोटल आपके पास क्या है, 5 बॉय हैं और 5 गर्ल हैं, है ना, 4 गर्ल हैं सॉरी, तो 4 गर्ल्स हैं, 5 बॉयज़ हैं, 4 गर्ल्स हैं, ठीक है। और आपने एक टीम बनानी है, उसमें कितनी कितनी गर्ल्स बॉय होनी चाहिए, 3 बॉय होनी चाहिए और बॉयज़ होनी चाहिए और 3 गर्ल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो जो आपने सिलेक्शन करनी है उसमें 3 बॉयज़ होने चाहिए। सिलेक्शन किसकी होनी है, ये तो टोटल थे बच्चों, टोटल आप इस तरीके से लिख लेना। टोटल आपके पास 5 बॉय थे, 5 लड़के थे, 4 लड़कियां थी। तो सिलेक्शन किस किस की होनी है, 3 बॉय और आपके पास 3 गर्ल्स, इनकी सिलेक्शन करनी है आपने। तो बच्चों एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि सेम या लाइक चीज़ों की सिलेक्शन लाइक चीज़ों में से होती है, ठीक है। लाइक थिंग्स इंग्लिश का एक शब्द है बच्चों कि लाइक थिंग्स, ठीक है, तो उसी का यूज़ करेंगे। लाइक थिंग्स आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द लाइक्स थिंग्स, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कुत्तों की सिलेक्शन करनी है तो कुत्तों में से चूज़ करना पड़ेगा। आपको अगर गधों की सिलेक्शन करनी है तो गधों में से चूज़ करना पड़ेगा। आपको अगर शेरों की सिलेक्शन करनी है तो शेरों में से चूज़ करना पड़ेगा। बॉयज़ को बॉयज़ में से चूज़ करना पड़ेगा, गर्ल्स को गर्ल्स में से चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपका टोटल नंबर ऑफ कितने तरीके बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे वो ज़रा देखना। देखो बच्चों 5 बॉय हैं, 4 गर्ल अवेलेबल हैं, तो हमने सिलेक्ट क्या करने हैं, 3 बॉय सिलेक्ट करने हैं और 3 गर्ल। 5 बॉयज़ में से 3 बॉय सिलेक्ट करेंगे तो 5C3 उसके तरीके हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको गर्ल्स भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। क्या आपका इससे काम चल जाएगा, उन्होंने क्या बोला हुआ है, एक टीम बनानी है जिसमें 3 लड़के होने चाहिए और 3 लड़कियां भी होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे लड़कों की सिलेक्शन कर ली है, 5 में से 3 लड़कों की सिलेक्शन कर ली है। फिर आप क्या करोगे, फिर आ रहा है ना, तो जहाँ पे फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, फिर आप गर्ल्स की सिलेक्शन करोगे। तो टोटल 4 गर्ल हैं, उनमें से आपने 3 सिलेक्ट करना है, तो ये आपका आंसर है। इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप सोल्व तो ईजिली कर ही लोगे इसको। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला हुआ है, 5 भी यहीं पे साथ में कर लेते हैं। 5 में आपको बोला हुआ है कि आपके पास 9 बॉल हैं टोटल, कह रहा है आपने फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल। आपने 9 बॉल सिलेक्ट करनी है, ठीक है। आपके पास टोटल क्या क्या हैं, 6 रेड बॉल है और आपके पास 5 वाइट बॉल है और 5 ब्लू बॉल है। और कह रहा है आपको 9 बॉलों की सिलेक्शन करनी है और आपने जो सिलेक्शन करनी है बच्चों उसके अंदर तीनों टाइप की बॉल होनी चाहिए, 3-3। तो 3 उसके अंदर रेड होनी चाहिए, 3 वाइट होनी चाहिए और 3 ब्लू, इनकी सिलेक्शन करनी है आपने। तो टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ कितने बनेंगे। टोटल वेज क्या बनेंगे ज़रा ध्यान से देखना। देखो 6 रेड बॉल में से आपको 3 रेड बॉल सेलेक्ट करनी है, तो उसके तरीके हैं 6C3। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, देखो क्या इतने से काम चल जाएगा आपका, नहीं चलेगा ना। इसके बाद आपको फिर क्या करना पड़ेगा, वाइट बॉल भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने आपको टोटल 9 बॉल सिलेक्ट करने की बात कही है। तो फिर के लिए मल्टीप्लिकेशन लगाओगे, फिर 5 में से 3 वाइट बॉल सिलेक्ट करोगे तो 5C3। फिर इससे काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक काम कंप्लीट नहीं होता मल्टीप्लिकेशन लगाओगे।
फिर 5 में से 3 ब्लू बॉल भी सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, तो 5C3। क्या अब काम कंप्लीट हो गया है? 3 × 3 + 3 + 3, ये 9 बॉलें सिलेक्ट हो चुकी हैं और 9 ही उसने सिलेक्ट करने के लिए कही थी। यहाँ पे आप इसको सोल्व करके इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि एनसीआर का फॉर्मूला मैंने आपको बचपन में ही बता रखा है, ठीक है। तो इसके बाद आप कहाँ आगे बढ़ो जरा, उसके बाद लिखा हुआ डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड इफ़ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। इसकी देखते हैं इसका मतलब क्या, इसकी व्याख्या करते हैं हम थोड़ी देर में, इसकी व्याख्या करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो 6th क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। तो 5 कार्ड की आपने सिलेक्शन करनी है। कितने कार्ड हैं टोटल आपके पास? तो टोटल तो आपके पास 52 कार्ड हैं। कितने कार्ड्स हैं? 52, 52। और कह रहा है, देखो सिलेक्शन के अंदर एक बात उसने कही है कि देयर इज़ एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। कह रहा है सिलेक्शन में आपका एक इक्का होना चाहिए। इक्का जानते हो क्या होता है? एस वाला कार्ड, ठीक है। तो टोटल एक पैक के अंदर टोटल 4 एस होते हैं। एस का मतलब है इक्का, तो 4 इक्के होते हैं। पहले बच्चों थोड़ा सा कार्ड को समझ लेते हैं। कार्ड इस तरीके से होते हैं बच्चों, कार्ड के अंदर ना 4 सूट होते हैं, 4 टाइप के सूट होते हैं और हर सूट में 13 कार्ड होते हैं, ठीक है। तो जिनको आप बोलते हो डायमंड, हार्ट, स्पेड और क्लब, ठीक है। इंग्लिश में इनको ये बोलते हैं, हिंदी में भी बड़ा खतरनाक चीज़ें हैं, ठीक है, वो बोलते हैं, वो आपको पता ही होगा, ठीक है। जो हिंदी में जानता है उसको तो फिर पता ही है। 13 कार्ड टोटल होते हैं। इनमें से 2 टाइप के ब्लैक होते हैं, 2 टाइप के रेड होते हैं, ठीक है। डायमंड वाला रेड होता है, हार्ट वाला रेड होता है। ये आपके रेड वाले कार्ड हैं, रेड कलर के होते हैं ये, और ये आपके ब्लैक कलर के होते हैं। ये जानकारी आपके आगे भी यूज़ होएगी। आगे का मतलब ये नहीं है कि आपने अभी कार्ड्स खेलने हैं, ताश खेलने हैं, नहीं, क्वेश्चंस करते टाइम आगे यूज़ होगी, ठीक है। तो इसमें अंदर पहला कार्ड होता है इक्का, एस बोलते हैं जिसको, एस लिखा होता है। और उसके बाद क्या होता है बच्चों? इसके बाद 2 से स्टार्ट होते हैं। तो एक का नंबर 2 होता है, 3 होता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होता है। 10 तक ऐसे नंबर चलते हैं, ठीक है। 10 के बाद जैक आता है, फिर क्वीन आता है, फिर किंग आता है। तो 10 तक यहाँ आ गए, 3 ये 13, ठीक है। इनको बोलते हैं फेस कार्ड। ये आपके फेस कार्ड है। ये पहले के 10 जो है वो फेस कार्ड नहीं है, ये आपके कैसे कार्ड हैं? फेस कार्ड है। तो ये आपका पूरा ताश कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से इसके अंदर चलेंगे, 2 से 2, 3, 4, 5, 10 तक चलेंगे, फिर जैक, क्वीन, किंग, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर, इसी तरीके से इसके अंदर। तो टोटल आपके पास सारे फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? एक सूट के अंदर 3 होते हैं और टोटल हमारे पास 4 सूट हैं, तो 12 फेस कार्ड हो जाएंगे। ब्लैक कार्ड कितने हैं? 26। रेड कार्ड कितने हैं? 26। रेड भी 26, ब्लैक भी 26, ठीक है। इसी तरीके से एक सूट में 13 कार्ड होते हैं। वो सारा मैंने आपको बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद देखो बोला हुआ है कि एक इक्का जरूर होना चाहिए। अब इक्के कितने होते हैं टोटल? हर सूट में एक इक्का होता है, हर सूट में एक एस होता है। तो टोटल एस कितने हो गए बच्चों? अब उसने इक्के को सिलेक्ट करने की बात कही है, तो इक्का इक्के में से आएगा। तो टोटल इक्के कितने हैं? इक्के 4 हैं। 4 तो एस कार्ड होते हैं और बाकी क्या बच गए? जो बाकी 48 कार्ड बच गए वो अदर कार्ड है, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से। क्योंकि उसने बात कही थी कि आपको 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं जिनमें एक इक्का होना चाहिए और 4 अलग कार्ड हो सकते हैं। तो इक्का इक्के में से आएगा, बाकी के कार्ड्स में से आएंगे। तो 4 एस होते हैं टोटल और 48 अदर कार्ड होते हैं। सिलेक्शन आपने किसकी करनी है? सिलेक्शन आप किसकी करोगे? एक एस की करनी है आपने, टोटल 5 कार्ड की सिलेक्शन करनी है। एक एस की करके बाकी बचे हुए कार्ड्स में सिलेक्ट करोगे, तो 4 कार्ड्स और एक्स्ट्रा सिलेक्शन करनी है। टोटल 5 कार्ड्स की आपने सिलेक्शन करनी है। तो टोटल वेज कितने बनेंगे? 4 इक्कों में से एक इक्का सिलेक्ट करना है। फिर क्या करोगे? क्या आपका काम चल जाएगा? नहीं, क्योंकि कार्ड तो आपको टोटल 5 सिलेक्ट करने थे ना। फिर 48 में से 4 कार्ड सिलेक्ट करोगे, 48C4। तो ये आपका आंसर है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था बच्चों। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपको 8 करा देता हूँ पहले, फिर बाद में 7th भी रह गया, उसको डिस्कस करेंगे। तो 8th में क्या बोल रहा है? 8th में कह रहा है एक बैग के अंदर ना 5 ब्लैक बॉल है। तो टोटल 5 ब्लैक बॉल है हमारे पास और 6 रेड बॉल है। कह रहा है 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करनी है आपने। सिलेक्शन किसकी करनी है? 2 ब्लैक बॉल की और 3 रेड बॉल की। तो टोटल वेज क्या बनेंगे? टोटल वेज बन जाएंगे बच्चों इस क्वेश्चन के लिए 5C2 और फिर मल्टीप्लाई में 5 में से 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट कर ली और फिर उसके बाद क्या किया? 6 में से 3 रेड बॉल सेलेक्ट कर ली। बीच में मल्टीप्लिकेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि फिर वाली फीलिंग आ रही है, काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो जब ये फिर वाली फीलिंग आती है और काम कंप्लीट नहीं होता, तो उस केस में हम मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है।
इसके बाद बच्चों मैंने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, उनको बाद में डिस्कस करेंगे, वो अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। इससे पहले 9th क्वेश्चन डिस्कस करके और उसके बाद लास्ट 7 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कह रहा है इन हाउ मैनी वेज ए स्टूडेंट कैन चूज़ ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ़ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। कह रहा है टोटल कोर्सेज कितने हैं, टोटल कोर्सेज हमारे पास 9 हैं, ठीक है। तो 9 कोर्सेज है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास 9 कोर्सेज में 7 कोर्सेज जनरल हैं, सिंपल कोर्स हैं जिसमें आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, और 2 स्पेसिफिक हैं, ठीक है। ये जनरल है, ये स्पेसिफिक है, उसने लिख रखा है इस चीज़ को, जनरल को लिखा लेकिन स्पेसिफिक वाले लिख रखे हैं, तो बाकी जो बच गए हैं वो जनरल हैं, ठीक है। तो कुछ जनरल कोर्सेज हैं इसके अंदर और 2 स्पेसिफिक कोर्सेज हैं। तो सिलेक्शन आपने किसकी करनी है, कितने की कोर्सेज की सिलेक्शन करनी है, तो कह रहा है सिलेक्शन आपने टोटल करनी है 5 कोर्सेज की, 5 कोर्स सिलेक्ट करने हैं, लेकिन उनमें आपने 2 तो सिलेक्ट करने ही करने हैं, स्पेसिफिक वाले हैं। तो स्पेसिफिक वालों में से 2 स्पेसिफिक वाले तो सिलेक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो फिर बाकी जनरल वालों में से कितने सिलेक्ट करेंगे, 3, क्योंकि टोटल हमने 5 सिलेक्ट करने हैं ना, तो 3 जनरल कोर्स सिलेक्ट करने हैं। तो नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे इस काम को करने के, देखो टोटल 9 कोर्सेज थे, उनमें 2 स्पेसिफिक थे, बाकी 7 थे। कह रहा है 2 स्पेसिफिक तो लेने ही लेने हैं, बाकियों में से आपने इस तरीके से चूज़ करने हैं ताकि टोटल आपके पास 5 कोर्स हो जाएं। तो 3 बाकियों में से लेने पड़ेंगे, तो 7 जनरल में से 3 जनरल कोर्स चूज़ करने के तरीके 7 से 3। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक, क्या इतने से आप पास हो जाओगे, नहीं, इतने से तो आप 2 पेपरों में फेल हो जाओगे, तो ये 2 भी लेने पड़ेंगे। तो 2 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, 2C2, क्योंकि स्पेसिफिक वाले तो दोनों लेने कंपलसरी हैं, उसने बोल रखा है। तो इतने तरीके बनेंगे आपके, इतने नंबर ऑफ वेज बनेंगे, और इसको सोल्व करके यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई है बच्चों। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो हो गई है, फिर आपको भी तकलीफ़ होगी देखने में, और यहाँ पर टेक्निकल टीम को भी दिक्कत आएगी, तो ज़्यादा अपलोड करने में दिक्कत आती है, फिर काफ़ी लेंथी हो जाती है, टाइम लेट अपलोड होती है। तो उम्मीद है आपसे कि आप इन क्वेश्चन को अच्छे समझ चुके हो, लेकिन हमने क्वेश्चन नंबर छोड़ दिया है सिर्फ और सिर्फ 7th, उसको मैं इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। बच्चों अगर आपको कोई भी दिक्कत समझने में आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो, कोई आपको डाउट आ रहा है, तो प्लीज़ 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 इस नंबर पर मुझे कॉल करें या मुझे व्हाट्सअप करें। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो अपने बारे में कुछ, अगर आपको ऐसे लगता है कि कोई डाउट आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे प्लीज़ 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 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। बच्चों आपकी प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर फाइंड आउट किया जाएगा। बच्चों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।